नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यूपी बुलेटिन में शुरुआत करेंगे गाजीपुर से, जहां पर पुलिस अधीक्षक ईरज राजा की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। और साथ ही बात करेंगे झांसी की, जहां 50 ग्रामों में सिंचाई सुविधा के लिए कैनाल की मांग को लेकर क्षेत्रवासियों ने जल शक्ति मंत्री के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। और आगे बात औरैया की करेंगे, जहाँ मंदिर का छज्जा गिरने से सगे भाई बहन की दर्दनाक मौत हो गई। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। जनपद बलिया के रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के अमहर उत्तर पट्टी में एक 9 वर्षीय बच्चों के खेलने के मामूली विवाद में दबंग फौजी के परिवार ने जान से मारने की नीयत से पक्की सड़क पर पटक दिया। इससे बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। पिछले 1 महीने से वो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार बच्चे के ब्रेन में 8 जगह क्लॉट बने हैं और उसकी खोपड़ी भी टूट गई है। संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज होने के बावजूद रसड़ा पुलिस अब तक आरोपी दबंगों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और पीड़ित के पिता को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं, लेकिन पुलिस मौन है। पीड़ित परिवार जहां अपने बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए दर-दर भटक रहा है, वहीं आरोपी की धमकियों के सामने खुद को असहाय महसूस कर रहा है। पट्टी उत्तर रसड़ा बलिया का निवासी हूँ। मेरा बच्चा 8 साल का जो अनमोल गुप्ता है, बच्चों के साथ गोली खेल रहा था। किसी कारण बस उन सबों में विवाद हो गया, छोटे बच्चों में। बाकी एक 22 वर्ष का विनीत कनौजिया और सुमित कुनिया, दोनों भाई उसको आरसीसी पे पटक दिए 5 फुट ऊपर से, जो ब्रेन में चोट आई है। सर यहाँ रसड़ा CSC लाने के बाद हमको तुरंत रेफर कर दिया गया। मैं फिर आजमगढ़ लेके लाइफ लाइन हॉस्पिटल में भगा। वहाँ 5 दिन रहने के बाद डॉक्टर अनूप यादव ने बोला कि मेरे बस का नहीं, ये ट्रामा सेंटर आप लेके जाइए। फिर वहाँ से मैं ट्रामा सेंटर PGI लेके चला गया। वहाँ से उसको इलाज कराने के बाद डॉक्टरों ने बताया कि 8 जगह ब्रेन में चोट है और 6 जगह क्रैक है। इसकी हालत बहुत नाजुक है और खून की उल्टी 5 बार अभी तक हो चुकी है। फिर आज घर पर भी 1 बार उल्टी हुई है। डॉक्टरों ने बताया कि जब भी आपको थोड़ा बहुत भी अगर समस्या, जो भी समस्या हो, तो तुरंत आप लेके आ जाइए। बच्चे को बचना मुश्किल है और 1 साल के लिए सर पढ़ाई के लिए नहीं मना किया है। पढ़ाई बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। इटावा के भरथना रोड स्थित लक्ष्मण वाटिका के सामने रहने वाले लोगों का जीवन नारकीय बन चुका है, जहां महीनों से नाली का गंदा पानी सड़कों पर भरा हुआ है। इससे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नगर पालिका द्वारा शहर के बीचों बीच सौंदर्यीकरण तो कराया जा रहा है, लेकिन शहर के किनारे बसे इस क्षेत्र को पूरी तरीके से नजरअंदाज किया जा रहा है। स्थानीय लोग कई बार ईओ और नगर पालिका को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन हर बार कुछ दिन का समय देकर अधिकारी भूल जाते हैं। जल भराव के कारण कई वाहन फिसल कर गिर चुके हैं और चालक घायल हो चुके हैं। नागरिकों ने आक्रोश जताते हुए चेतावनी दी है, यदि जल्द ही समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे बड़ा कदम उठाने को मजबूर होंगे। लोगों का कहना है कि उन्होंने संटू गुप्ता के काम को देख पत्नी ज्योति गुप्ता को वोट तो दिया, लेकिन अब पछता रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतिबल सिंह है। कहाँ रहते हैं आप? मैं ये राजीव नगर में उसमें रहता हूँ, श्याम नगर में। अच्छा, ये कौन सी रोड कहलाई जाती है? ये बरवाला रोड। अच्छा, तो ये यहाँ पे ये जो पानी भरा है, क्या कैसे भरा है? क्या पानी ये सीवर का पानी है, बहुत गंदा पानी है। इसमें इतनी बदबू आती है, इसमें इतने मच्छर हो रहे हैं, तो कोई सुनवाई नहीं है। इतने घुटनों पानी चल के हम आना पड़ता है। अभी देखो ऊपर नीचे ऊपर। तो यहाँ पे आने जाने का भी रास्ता वैसा नहीं है? कुछ वाहन आते हैं? कोई रास्ता नहीं, इसे वाहन इसके अंदर ही जाते हैं। अच्छा। और वहाँ बंद हो जाते हैं, वहाँ खड़े रहते हैं, बेचारे खड़े करते। कितना समय हो गया है इसको? 3-4 महीने हो गए करीब। 3-4 महीने से आप कोई सुनवाई नहीं हुई क्या? कोई सुनवाई नहीं। कहाँ गए आप लोग? हाँ, एप्लीकेशन देते हैं और कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई। जोग्रामऊ रोड भी कहा जाता है इसे? हाँ जी। क्या नाम है आपका? कोई फायदा नहीं कहने का। अरे तो आप कहिए तो, हम क्या कोई मजाक कर रहे हैं? भाई साहब, हाँ, बहुत परेशानी होती है। कहाँ रहते हैं आप? ये दुकान है आपकी? हाँ, दुकान हमारी है। ये किस जगह दुकान है? हमारी दुकान पे ये बरथना रोड, लक्ष्मण वाटिका, यहाँ श्याम वाटिका से पड़ती गली। अच्छा, तो वही दिक्कत होती भाई निकलने में। तो ये क्या गली में कब से पानी भरा है? कब से क्या, ये होगा करीब 3-4 महीने हो गए। कोई कुछ जगह नहीं करता है, बस वो आते हैं, बस देखते हैं, निकल जाते हैं सर। अच्छा, तो यहाँ पे ये जो है आने जाने वालों को काफ़ी तकलीफ होती होगी? नहीं होती भैया, होती भैया दिक्कत बहुत। अच्छा, गिरे भी हैं क्या इसमें कई लोग? नहीं गिरे भैया, 2 दिन कहते हैं गिरते, रोज ही ना गिरते इन पे। अच्छा, हाँ जी, तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है? सुनवाई नहीं होती है इन पे। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता असित यादव की रिपोर्ट। यूपी के गाजीपुर जिले के जमानिया तहसील में आज संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया,
जिलाधिकारी आर्यका अखौरी और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इरज राजा की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान पिपरा गरुआ मकसूदपुर निवासी विवाहिता पुष्पा बिंद ने अपने पति दिलीप सिंह, सास ससुर और ननद पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। समाधान दिवस पर कुल 53 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 5 का मौके पर निस्तारण किया गया। वहीं जिले की सभी 7 तहसीलों में कुल 289 शिकायती प्रार्थना पत्र आए, जिनमें 27 मामलों का समाधान तत्काल किया गया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे सभी शिकायतों का समयबद्ध, निष्पक्ष और स्थलीय निरीक्षण के बाद निस्तारण सुनिश्चित करें। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार वैश्य, उप जिलाधिकारी ज्योति चौरसिया, तहसीलदार राम नारायण वर्मा सहित सभी संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। दिवस में डीएम मैम से मिली हैं, क्या मामला था, क्या आश्वासन दिया? मेरे सास ससुर मुझे घर पे नहीं रहने देते हैं। मेरे पति मुझे 4 महीना पहले ही छोड़ के चले गए हैं। खर्चा उर्चा कुछ नहीं देते हैं। और हमारे ससुर, कौन है आपका पति? दिलीप सिंह। और हमारे ससुर रामविलास हमको धमकी देते हैं कि तुमको कभी भी जान से मार देंगे। बहुत कुछ बोलते हैं। घर पे गए थे तो नहीं रहने दिए, घुसने नहीं दिए, झगड़ा किए, मारे पीटे। मेरे ससुर थे, सास थी, ननद थी, जेठान थे, सभी लोग मिल के। अभी आप कहाँ रहती हैं? अभी मैं गाजीपुर में रहती हूँ, किराए के मकान में। उसका किराया कौन बांधता है? मैं काम करके भरती हूँ। अच्छा, उनसे कोई कांटेक्ट मोबाइल से बात होती है अपने पति से? कभी कभी बातें होती है तो बस गाली देते हैं, बोलते हैं नहीं रखेंगे, जो करना है करेंगे। तो कहाँ एम्प्लॉय कहीं हैं? वो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र किस बटालियन? उनका बटालियन नंबर हमें नहीं पता है। किस चीज़ में पोस्ट है? सीआरपीएफ में आदमी? सीआरपीएफ में है। सीआरपीएफ में। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। झांसी की टहरौली तहसील क्षेत्र के असिंचित करीब 50 ग्रामों में सिंचाई सुविधा के लिए पारीछा से लिफ्ट कैनाल की मांग को लेकर क्षेत्रवासियों ने जल शक्ति मंत्री उत्तर प्रदेश के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि क्षेत्र की खेती पूरी तरीके से मौसम पर निर्भर है, जिससे किसानों को समय पर पानी नहीं मिल पाता है और फसलों की उपज व गुणवत्ता प्रभावित होती है। क्षेत्र में करीब 1.25 लाख की आबादी निवास करती है। पूर्व में इस मुद्दे को दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हरगोविंद कुशवाहा और क्षेत्रीय विधायकों ने भी उठाया था। साथ ही पिछले माह सांसद अनुराग शर्मा ने भी संसद में इस लिफ्ट कैनाल की मांग उठाई थी। सामाजिक कार्यकर्ता आशीष उपाध्याय के नेतृत्व में 2 दर्जन से अधिक किसानों और वरिष्ठ नागरिकों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर जल्द कार्रवाई की मांग की है। आप लोग एकत्रित होकर आए हैं, किन मांगों को लेकर आए हैं आप? आज हम टहरौली क्षेत्र के करीब 50 गाँव के लोग आए हैं, जो असिंचित गांव हैं, जहां पानी की सुविधा नहीं है, और ऐसे गांव हैं कि जहां के हम किसान केवल बरसात की फसल पर निर्भर रहते हैं। अगर पानी गिर गया तो खेती हो गई, अगर पानी नहीं गिरा तो खेती नहीं होती। और बेमौसम जब किसान को आवश्यकता होती है तब पानी गिरता नहीं है, तो हमारी फसल हमेशा कमज़ोर होती है, उसकी उत्पादन क्षमता भी कम होती है। इसलिए हम टहरौली क्षेत्र के करीब 50 गांव के लोग ये चाहते हैं कि पारीछा से लिफ्ट कैनाल निकालकर टहरौली के आसपास के जो 50 गांव हैं उनको जोड़ दिया जाए, तो हमारी इन गांव में रहने वाली 1.25 लाख की आबादी जो है उनके जीवन स्तर में व्यापक सुधार हो जाएगा, बहुत परिवर्तन हो जाएगा। ऐसे हमारे गांव है टहरौली है, बोनुआ है, रोरा है, बकायन है, गाता है, गुंदहा है, घुरैया है, बघेरा है, पसराई है, ताई जागीर है, तेंदुआ है, रनियारा है, धवारी है, झला है, परसा है, गढ़ीकरगांव, बघेरा, सिलोरी, नोटा, घांगरी, खजराहा, बिजना, सिजवा, ढुरवई, मवई, बांसार, लोहरगांव, बसारी, मेगांव, बरौरा, बंका पहाड़ी, बेला, लौड़ी, भड़ोकर, सेमरी, अहेरान, हनौता, भगौरा, टोड़ी फतेहपुर। ये इतना बड़ा एरिया है कि अगर हम लोगों को पानी मिल जाएगा पारीछा लिफ्ट कैनाल से, तो हमारा हम लोगों के जीवन स्तर में काफ़ी सुधार हो जाएगा। हमारा माननीय जल शक्ति मंत्री महोदय जी उत्तर प्रदेश और मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि हमें टहरौली क्षेत्र में असंचित गाँवों को पानी देने की कृपा। आज आप किन मांगों को लेकर आए हैं? जो बहुत पुरानी मांग है हम लोगों की लिफ्ट कैनाल के बारे में, आज से 30 साल पहले। कहाँ से लिफ्ट कैनाल मांग रहे हैं? हम पारीछा से हमने मांग की है। पारीछा का जो डैम बना है वहाँ से हमारा कम से कम नहीं है तो 40 गांव के लिए असिंचित है। वर्तमान में भूमि उपजाऊ है, लेकिन पानी की कमी के कारण पैदावार नहीं हो पा रही है। इसके बाद माननीय सांसद जी अनुराग शर्मा ने सांसद जी ने भी संसद में उठाया है। उसी मांग को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे कि जनमानस की आवश्यकताओं की पूर्ति हो और जो उपजाऊ भूमि है उसमें कम साधन में हम पैदा कर सकें। झांसी से सी न्यूज संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट।
औरैया जनपद के विधुना कोतवाली क्षेत्र के मढ़ा माछी गांव में मंदिर का छज्जा गिरने से सगे भाई बहन की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब बुजुर्ग समेत 3 बच्चे मंदिर के छज्जे के नीचे बैठकर खेत की जुताई देख रहे थे। तभी ट्रैक्टर अचानक मंदिर के पिलर से टकरा गया, जिससे छज्जा गिर पड़ा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भेजते हुए दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। घटना की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी और पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर सीएससी विधुना पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है मढ़ा माखी में, बंधरा के बगल में। वो खेत ट्रैक्टर से जोत रहे थे, उसी के बगल में मंदिर, उनके परिवार का मंदिर बना हुआ था। तो मंदिर में मंदिर के पिलर पे ट्रैक्टर का कुछ हिस्सा लग गया, जिससे कि वहाँ जो बैठे हुए थे 3 बच्चे बैठे थे उन्हीं के परिवार के, और एक व्यक्ति बैठे थे, उनके ऊपर मंदिर का छज्जा गिर गया और उसमें दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 2 बच्चों की ऑन स्पॉट मृत्यु हो गई। एक जो बेटी है छोटी, उसे सीरियस थी, लाया गया था, उसे सैफई रिफ़र किया गया है, और जो वृद्ध व्यक्ति थे उनको भी सैफई रिफ़र किया गया। तो अभी तक 2 लोगों की मृत्यु हुई, 2 बच्चों की, और 2 लोगों को रिफ़र किया। और ASC न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।